आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मेरे पीछे जो इमारत आप देख सकते हैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की इमारत है। सबसे पहले 1954 से 2024 तक जब से पहली बार पंडित नेहरू ने वक्फ बोर्ड को बनाया था, तब से लेकर आज तक आज़ाद भारत के 75 साल के जो उसमें 65 ईयर्स हो गए हैं, जिन्होंने भी इस वक्फ की बोर्ड की जो हिंदुस्तान में 30 वक्फ बोर्ड से ईमानदारी से अल्लाह रसूल का डर रखकर जिन्होंने ईमानदारी से खिदमत की है, उन्हीं की खिदमतों की रीज़न है कि आज भी वक्फ बोर्ड बचा हुआ है। भले वो यहाँ पे काम करने वाले वक्फ बोर्ड के काम करने वाले छोटे से सिक्योरिटी गार्ड से लेकर स्टेट के वक्फ मिनिस्टर तक, इंडिया का कोई भी स्टेटों में बात कर रहा हो, उनकी मेहनतों से बचा हुआ है। अदरवाइज इस इमारत की एक एक ईंट से इतनी बू आती है करप्शन की, घोटालों की, घूसखोरी की, कि इसको बयान ही नहीं कर सकते। यही एक वजह को लेकर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया के जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कहते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसके लिए जीपीसी का गठन बनाया चुका है। आज एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर यह हो गई है कि एक शख्स है चित्रदुर्गा के रहने वाले, जिनका नाम अजमल साहब है, उन्होंने लोकायुक्ता में केस फाइल किया है इस वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन के बारे में, यहाँ के घोटाले के बारे में। उनका मानना है कि खबरस्तान की जगह पर उन्होंने घर और कई इमारतों को बनाया है। आज जब मुलाकात करने के लिए सीओ से यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ यहाँ पर बातों में हंगामा हुआ, तो फिर ये यहाँ पर हाई ग्राउंड्स के पुलिस स्टेशन में इन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया है सीईओ जिलानी मुकाशी के खिलाफ। इस बारे में हम जानते हैं अजमल साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इधर आइए अजमल भाई। सर जी, सबसे पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हमने देखा कि एक चेयरमैन ने कहा था कि उनके कपड़ों को देखो, उन्हें क्या कर लेते, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। शायद उन कहने के बाद आप अच्छे कपड़े पहनने शुरू किया, ऐसा लग रहा है। देखो चेयरमैन, एक्स चेयरमैन साहब हमारे कपड़ों के बारे में जो कह रहे हैं, हमें पता है कि शरीयत हमारे सरकार आका इनामदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास हमें कैसा पहनना हमें सिखाएं। अनवर बादशाह साहब से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। अनवर बादशाह साहब हम ना कपड़े कैसे पहनना, हमें किस तरीके से वक्फ में जो घोटाले हो रही उसके खिलाफ लड़ाई, हक की हमें लड़ना, ये हमें बहुत खूब जानती। ओके ये सर, अब कर्नाटका में आपने लोकायुक्ता में केस फाइल किया है चित्रदुर्गा की, थोड़ा पैसे जाएंगे सर कैमरा देखने के लिए जी। आपने एक केस फाइल किया है चित्रदुर्ग जमीन को लेकर, जो आप कह रहे हैं कि नूरुल हुदा जो इदारा है वक्फ का, उसके नाम से एक्स चेयरमैन ने कर लिया है। उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले आपने एक कंप्लेंट रजिस्टर किया हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ जिलानी मुकाशी के खिलाफ। क्यों? जिलानी दिखाएंगे ये अभी इन्होंने कंप्लेंट किया है, जिसका एक कॉपी और डिस्प्ले भी हम करेंगे। जी सर बताइए जी, क्यों आपने जिलानी मुकाशी साहब से पहले हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मनोज जैन साहब को हमने एक पिटीशन दी थी। ये पिटीशन जो है कर्नाटका स्टेट में माइनॉरिटीज कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जो फंड्स हैं वो मिसयूज किया जा रहा है। ये एनजीओ के ज़रिए से लाखों करोड़ रुपए पैसे, ये जो सौों के करोड़ रुपए पैसे जो है एनजीओ के थ्रू देते हुए काम को लिया जा रहा। इसमें बहुत सारे देखो क्या हमारे शहर चित्रदुर्गा के अंदर ही और गुरबा जो स्लम एरियाज में जो रहते हैं, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए पैसे का इस्तेमाल करना वो नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं अगर बोले तो, जिसका पावर रहता, जिसका मिनिस्टर साहब सुनते हैं, वो उनके लेआउट के लिए जी माइनॉरिटीज कॉलोनी डेवलपमेंट का पैसा जो है उनके लेआउट में इस्तेमाल करना, उनके नया डेवलप हुआ लेआउट है ना, उसमें इस्तेमाल करना जी। ये इसके बारे में हमने एक ऑब्जेक्शन राइज करके माइनॉरिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए थे। माइनॉरिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी को मेल फॉरवर्ड किया था।
उसके सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाह रहा था। जब सेशन आ गया, सेशन आने के बाद उनसे मुलाकात ना हो पाई मेरी। मैंने आज सवेरे यानी 23 तारीख के दिन आज सवेरे 11 बजे जब मैं माइनॉरिटी डायरेक्टर माइनॉरिटी के पास पहुंचा तो उधर डायरेक्टर साहब नहीं थे, इधर इंचार्ज सीओ हो के हैं बोल के उधर उनके ऑफिस में मेरे को रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने क्या किया, सीधा इधर वफ़ को आया। वफ़ में आने के बाद हमारे सीओ साहब के चैम्बर के बाहर जो है बहुत सारे लोग, कर्नाटक के बहुत सारे लोग और बेंगलोर के लोकल लोग खड़े हुए थे। ये गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे सीओ साहब एक साइन के लिए 1 महीने से हम न सता रहे। जब मैंने वो उनके चैम्बर का दरवाजे को खटखटाया तो उधर से P1 ने आके कहा साहब बिजी हैं, आप 5 मिनट इंतज़ार कीजिए। जब मैंने 5 मिनट या 10 मिनट का इंतज़ार कर लिया, सीओ साहब हमसे मुलाकात नहीं कर पाए, तो मैंने फिर खामोश इख्तियारी करते हुए एक साइड में खुड़ गया। खुड़ने के बाद क्या होगा, दूसरे लोग अंदर जाने की कोशिश किए तो P1 ने उनको गैर गलत तरीक़े से व्यवहार किया, ऐसा यानी कि गलत अल्फाज से बात करना कर दिए वो। तो मैंने आवाज़ उठाई, अरे भाई तुम इस तरीक़े से कैसा पेश आ रहे, आप भी एक मुसलमान हैं, ये लोग भी सब मुसलमान हैं, आप कैसा पेश आ रहे। जब उन्होंने क्या किया, मेरे को अंदर जाने के लिए रास्ता बना के दिया तो दूसरा यही ऑफिस में वफ़ में काम करने वाले ऑफिशियल आके मेरे को ऐसा हाथ डाल के ठेल दिए मेरे को। अच्छा, आपके साथ धक्का मुक्का भी हुआ? हाँ हो गया धक्का मुक्का, हाँ बिल्कुल हो गया। हाँ धक्का मुक्का हो गया, मैंने हाथ लगा दिए वो लोग। तो मैंने कहा तू कौन होता है मुझे रोकने के लिए? ये ऑफिस जो है गवर्नमेंट की ऑफिस है, वफ़ की ऑफिस है, तो सारे मुसलमानों की ऑफिस है। इधर है ना जो भी गलत होता है वो पूछने का हक हमना बनता है। तू कौन होता है, इसको आपके बाप दादा की जागीर बना ले हैं क्या करके मैंने ऐसी आवाज़ उठाई। तो जिलानी मुखाशी साहब आते हैं, आके कहते हैं सीओ साहब गुंडागर्दी करते हैं, सारे ऑफिशियल को साथ में लेके खड़ा कर लेके गुंडागर्दी करते हैं और मुझे बाहर धक्का मुक्की देने की कोशिश भी करते हैं ये लोग। तो मैंने कहा साहब आप एक जिम्मेदार हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऊंची आवाज़ से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, एक ऑफिशियल होते हुए ये इस तरीक़े से एक ज़िम्मेदार होते हुए इस तरीक़े का बिहेवियर करते हैं, तो हमें आम लोगों की हालत क्या रहेगी शायद। सर मेरा सवाल है, क्या जो कुछ एविडेंस कुछ है वहाँ पे, कुछ कैमरास वगैरह कुछ है? बिल्कुल सीसीटीवी में 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का अगर से फोटोज जो भी वो टीवी सीसीटीवी कैमरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चले जाएगा कि ये इधर मेरे साथ क्या हुआ। आपसे इतनी नफरत क्यों? नफरत क्यों? वफ़ में जो भी गलत, मैं भी जाता हूँ, ये भी जाते हैं, कई जाते हैं, आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा, आपके साथ आप मेरे साथ क्या हो गया बोले तो इधर मैं कम से कम 2012 से ये वक्फ बोर्ड ऑफिस में आ रहा हूँ, तो मेरा मसला पर्सनल लेके नहीं, उनके इदारों का मसला लेते हुए गरीबों गुरबाओं के साथ जो बेइंसाफी हो रही, वफ़ की प्रॉपर्टी से आने वाले इनकम सोर्स से जो ये लोग मनमानी कर रहे हैं, इदारों में मनमानी कर रहे हैं, मस्जिदों में, दरगाहों में, खानखाओं में जो मनमानी कर रहे हैं, वो मनमानी के खिलाफ लड़ते हुए मैं कम से कम 2012 से आ रहा हूँ। ये लोग आज इस तरीके से इनका प्री प्लान्ड था ये अजमल अहमद को किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया आपको अंदर ना आने? शायद रहेगा, वो भी उसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, वो भी ऐसा कुछ रहेगा शायद। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये है, जिस चित्रदुर्गा की नूरुल हुदा की जिस 6 एकड़ की ज़मीन को लेकर, उसके बारे में हम एक सेपरेट आपके साथ वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल में।
जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपने इल्ज़ाम भी लगाया है कि एक्स चेयरमैन ने उसको कब्जा किया हुआ है, ये किया हुआ है, ठीक है। मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल ये है, अब वक्फ का मुतवल्ली का कोई इलेक्शन हुआ है जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी इन्फ्लुएंस के को अनवर बादशाह का वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने से रोकने के लिए इतना सब कर रहे हैं, या वाकई उस अगर 6 एकड़ की जगह पूरी वो अगर जमीन वक्फ की है तो वक्फ के लिए जाने के लिए आप काम कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। नहीं, देखिए, अल्लाह और रसूल पाक को हाजिर नाजिर जानते हुए मैं ईमानदारी के साथ ये अपनी बात को पेश करना चाह रहा हूँ। अनवर बादशाह साहब से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हाँ, अनवर बादशाह साहब से हमारी जाती दुश्मनी नहीं जी। ये जो शहर चित्रदुर्गा के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी जो है 6 एकड़ अगसना कल्लू में कब्रस्तान की जो जगह है, वो कब्रस्तान की जगह हमें जो अलाट हुई जब 1986-87 में, तो स्पेशल डीसी ने हमें अलाट किया वो जगह को। वो जगह का अलाटमेंट लेटर में जो चकबंदी है उसके हिसाब से हमारी जगह किधर है बताओ। ये डिप्टी कमिश्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, और जो है लोकायुक्ता में भी कंप्लेंट लॉन्च करने की वजह ये है कि ये पिटीशन फाइल करने की वजह कि हमारी जगह को कई ऑफिशियल लोगों ने मिलकर वो जगह की रद्द बदल करने में, वो जगह की रद्द बदल करने में पोड़ी करते वक्त हमारी जगह दूसरे जगह है बोल के बताने की कोशिश जो की, ये लोगों ने रिकॉर्ड में बगैर रिकॉर्ड इंस्पेक्शन करते हुए, वेरिफिकेशन करते हुए इन लोगों ने जो ऑर्डर्स किए हैं उसके खिलाफ हमने लोकायुक्ता में पिटीशन दायर। स्टेटस क्या है सर उसका? उसका स्टेटस तो अभी ये लोग कॉल फॉर करें, उधर जो ऑफिसर किधर अभी ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों का रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह उधर हमें 100 ये हमें एक उम्मीद है कि हमें कामयाबी ज़रूर, अल्लाह हक की लड़ाई में कामयाबी सर। देगा। एक एफआईआर आपने किया है डिफेमेशन केस अपने एक्स चेयरमैन को, क्या मामला शॉर्टकट में? वो क्या है, ड्रेस कोड हमारे चेयरमैन साहब, कौन चेयरमैन? एक्स चेयरमैन अनवर बादशाह साहब गांव के चंद शहर के चंद लोग ये जो गांव के हालात के मद्देनजर रखते हुए एक मीटिंग बुलाते हैं, वो मगर सारे गांव को पता नहीं चलता ये मीटिंग के बारे में। प्राइवेट मीटिंग हाँ, प्राइवेट मीटिंग बुला के इनका अनवर बादशाह साहब को अब क्लियर करना, अनवर बादशाह साहब के खिलाफ जो इल्जामात लगी उसे धोने के वास्ते में, उनका दामन साफ करने के वास्ते में एक मीटिंग बुलाती हैं। वो मीटिंग में अकेले अनवर बादशाह साहब को इनवाइट करती हैं, इधर जो कंप्लेंट जो कौम के लोगों को इनवाइट नहीं करते जी, कौम के लोगों को इनवाइट नहीं करते। जब वो अपने दामन की सफाई का बयान जब करते हैं, क्या बुरा है सर? मीटिंग नहीं कर सकते वो अपने लोगों के साथ? नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। चार दीवारी में बीच में रह के मीटिंग करने का नहीं है, ये कौम का मसला, ये कौम का मसला है। आपका नाम क्या है? अशफाक साहब। ये कौम का मसला है, ये कौम की प्रॉपर्टी है, ये अजमल अहमद साहब की प्रॉपर्टी नहीं, ये के अनवर बादशाह साहब की प्रॉपर्टी नहीं। अनवर बादशाह साहब, अजमल बादशाह साहब की अगर से जाती प्रॉपर्टी रह गई तो मैं काम भी मीटिंग कर सकता हूँ, काम भी बोल सकता हूँ, काम भी कुछ भी कर सकता हूँ। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। अल्लाह को डरते हुए वो जो आपके ऊपर इल्जामात जो लग रही, आपके फॉलोअर्स ही आपके ऊपर इल्जामात जो लगा रही, आप ये करना चाहिए था, आप एक जिम्मेदार थे, आप सर्वे कराना चाहिए था। ये आज से नहीं 12 साल से चल रही है प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो चल रहा है, 12 साल से चल रहा। आप सर्वे कराना चाहिए था, सर्वे करा के सारे गाँव के शहर के मुसलमानों को, आवाम को दावत देते हुए ये सर्वे करा के इसमें गैर गलत कुछ नहीं हुआ, सर्वे हो जाने के बाद सही क्या है गलत क्या है उसका फैसला हो जाता था। मगर आप लोग वैसा नहीं किए, सर्वे को रुकाने की कोशिश बहुत सारी की,
हाँ उधर डेफॉर्मेशन क्यों? डेफॉर्मेशन हमारे ड्रेस कोड के बारे में। क्यों, क्या प्रॉब्लम है कपड़ों में? ये देखो, ये जो शर्ट है हमारा सही नहीं है। हाँ क्या मैं नंगा घूम रहा हूँ? हाँ अनवर बादशाह साहब ड्रेस कोड के बारे में हमारे बात कर रहे हैं। हाँ। क्या नंगा घूम रहा हूँ मैं? हाँ। हाँ, जब हमारी आजादी की लड़ाई लड़े। आपने इसे कहा, ये आपको क्यों मालूम? हाँ, आपके बारे में ही बता। हाँ, 4 लोग मेरा वीडियो बना के रिलीज किए, प्रेस मीट किए। 4 लोग हम ही थे। अच्छा, पॉइंट। 4 लोग हम ही थे। ओके। और दूसरे कोई नहीं थे, 4 लोग हम ही थे। हाँ ओके। हाँ। अच्छा अच्छा, अभी आपने कंप्लेंट रजिस्टर किया है यहाँ के स्टेशन में, हाईग्राउंड स्टेशन में? जी। क्या क्या कहा इंस्पेक्टर ने? इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि मैं अभी वो एनसी किए हैं। हाँ। इंस्पेक्टर ने NCR? NCR। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। हाँ, अभी NCR करने के बाद वो वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। आपने सीसीटीवी की मांग की है उसमें? मांग की है ना, कंप्लेंट मेंशन है, कंप्लेंट में मेंशन है। सीसीटीवी का जो है वो मेंशन है इसमें। ಸುಮಾರು 11:30ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಇವ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೆದರಿಕೆ, ಬೆದರಿಕೆ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತದೆ कहते मैं वो भी मेंशन किया हूँ कंप्लेंट में। सर वेरी लास्ट 2 सवाल मेरे जी। इतना सब हो गया, कर्नाटका के वक्फ के एक मिनिस्टर भी हैं, क्या आपने कभी कर्नाटका वक्फ मिनिस्टर से इस बारे में कंप्लेंट करने की, मुलाकात करने की कोशिश की कभी? नहीं, ऐसा नहीं। अब ये बहुत कम से कम 2-4 बार हम लोग आए। विकास सौदा में मिनिस्टर साहब की मुलाकात करना चाहिए, मगर मिनिस्टर साहब नहीं मिलते, विकास सौदा में ज्यादा नहीं रहते वो। तो उनकी एक दूसरी अभी ऑफिशियली दिए हुए क्वार्टर्स में रहते बोल के ऐसा मेरे को जहन में। ऑफिशियल क्वार्टर्स है, सब जाते हैं। हाँ, उधर जाते हैं। उधर नहीं गया मैं, अभी नहीं गया। वो नहीं गया। क्यों नहीं गया बोले तो ठीक नहीं रहेगा उधर जाने से। हाफिज में मुलाकात करने यहाँ ठीक रहता, अच्छा, इधर जाने से ठीक नहीं रहेगा बोल के नहीं गया, उनसे मुलाकात नहीं की। अब मेरा आपसे लास्ट सवाल, बेंगलुरु अखबार चैनल से अगर हम चित्रदुर्ग आए तो क्या आपको जगह पर हम लेके जाके उसका दस्तावेज सब दिखा सकता कि हम लोगों को बता सके? बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सी बिल्डिंग बनी है, कौन से खबरस्तान में क्या हुआ है, कौन सी बिल्डिंग बनी है, कौन सा लेआउट बना है, खबरस्तान की जगह कहाँ पर है, 1949 से जो वो जगह का किसके नाम पे थी, ये गवर्नमेंट के कब्जे में कैसा आ गई, गवर्नमेंट ने किसको कितने एकड़ दिया, ये सारे दस्तावेज हमारे पास है। हम दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ अजमल साहब जो चित्रदुर्गा से अभी थोड़ी देर पहले हम भी गए थे स्टेशन के पास, हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन में इन्होंने वक्फ बोर्ड सीईओ जिलानी मोकाशी के खिलाफ एफआईआर की मांग किया। तो एज ऑफ नाउ उन्होंने एनसीआर किया। उन्होंने कहा है कि इसको तहकीकात करेंगे, क्योंकि जो नए बीएनएस रूल आए हुए हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत 15 दिन उनके पास टाइम रहता है, उसमें डिसाइड करके उसको वो एफआईआर कन्वर्ट करने की उन्होंने कोशिश की। अब जैसा अजमल साहब ने कहा था अनवर बादशाह की जमीन के बारे में, जो फ्रंट रनर है कर्नाटका के वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप बनने के लिए, ये सबसे बड़ी पॉइंट है, ये आपको जानना होगा। फ्रंट रनर हैं, अभी 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स का आना, जो उसके बाद चेयरमैनशिप का गया होगा। अब हम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार से और बिलाउड मिनिस्टर ऑफ वक्फ जनाब जमीर अहमद खान से भी हम अपील करते हैं कि इसकी जड़ से तहकीक होनी चाहिए। और जब तक के, क्योंकि लोकायुक्ता में केस है, अदालत में केस है, रिट पिटीशन फाइल किया गया है कर्नाटका के हाई कोर्ट में, पूरे इलेक्शन के पूरे जितने भी वहां पे माल फंक्शन इंतजाम को लेकर, तब तक इनको दूर रखना चाहिए। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।